हाँ गुरुजी, एक साधक है यश बेहरा, उन्होंने दोबारा क्वेश्चन पूछा है कि आत्म साक्षात्कार के बाद जिंदगी में क्या करें। प्रश्न है कि आत्म साक्षात्कार के बाद जिंदगी में क्या करें। पहले आत्म साक्षात्कार कर ले, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि जिंदगी में क्या करें। ये उत्तर है। आत्म साक्षात्कार होने से पहले ही सब कुछ सर्टेनिटी चाहिए, इसके बाद हम क्या करें आप कर लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। देखिए, आत्म साक्षात्कार हो जाने के बाद जो पुराना प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध के अनुसार प्रकृति करता है, वो आपके शरीर के माध्यम से वो सारे काम होगा। अगर आपका प्रारब्ध है आप दुकानदार है, अगर आपका प्रारब्ध है आत्म साक्षात्कार भी हो गया और दुकान में आप कपड़े बेचते हैं, तो अभी प्रारब्ध में है अगले 4 साल 8-10 साल कपड़े ही बेचना, तो आप कपड़े हो सकता है कपड़े ही बेचोगे। लेकिन कपड़े बेचने में आपकी वाइब्रेशन, आपकी ऊर्जा या 2-4 लोगों से बात करेंगे, वहीं से आपकी एनर्जी ट्रांसमिट होती रहेगी, दूसरे लोगों तक बहती रहेगी, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है। आपका ये प्रारब्ध है, तो ये प्रारब्ध किसका किस प्रकार का है, उसी प्रकार से वो रोल होते जाएगा। ऐसा नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के बाद सब गुरु ही इमीडिएट या गुरु ही सब बन जाएंगे। इट माइट नॉट बी, ऐसा नहीं भी हो सकता है। कितने ऐसे आत्म साक्षात्कारी हुए जो कि लोगों को पता ही नहीं चला। थोड़े बहुत लोगों को आसपास कुछ पता चला, पता ही नहीं चला, क्योंकि उनके वैसे ही प्रारब्ध ही था। प्रकृति किसके माध्यम से किस प्रकार से करेगी ये तो प्रकृति की है और उसके प्रारब्ध जानेगा। एक मैं किताब पढ़ रहा था, वो स्वामी विवेकानंद का था, तो उसमें मुझे ये कहानी मिली थी, शायद आप लोग ये सुने होंगे या जानते होंगे। एक सन्यासी था, वो जंगल में साधना कर रहा था। साधना करते 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 वो उतने ही तेजस्वी हो गया था। अब कहानी है, क्या सच्चाई है वो आपके ऊपर में, क्या सोचना है क्या समझना है। मुझे तो ये कहानी जो पढ़ा था मैं वैसे ही कह दे रहा हूँ। तब ध्यान में बैठा था पूरी एकाग्रता के साथ। पेड़ के ऊपर से एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा आग गिरा उसके सर पे, तो अचानक से वो उसको झटका लगा, तो थोड़ा गुस्सा से वो उठा। ऐसे भी एनर्जी पूरी एकाग्र में है, तो इस तरीके से उठा और देखा ऊपर कौन है, तो गुस्से की नज़र से देखा, तो उसकी आंखों से एनर्जी या गुस्से की एनर्जी उस चिड़िया पे इस प्रकार से गई, इतनी तीव्र से गई कि वो चिड़िया मूर्छित होकर गिर गई। उसकी तप के बल इतनी मजबूत था, इतना मतलब फोर्स था उसका। अब गिर गया, अब वहाँ से उठा, अब तो ध्यान टूट गया उसका, भिक्षा के लिए निकल गया। भिक्षा के लिए निकल गया, जंगल से होते हुए जंगल के पास एक गांव था, उस गांव में गया। गांव में गया तो एक परिवार के घर गया और भिक्षाम देहि चिल्लाया, कोई निकल कर नहीं आया। भिक्षाम देहि फिर से चिल्लाया, कोई निकल कर नहीं आया। 2-3 बार चिल्लाया, जल्दी निकल के कोई नहीं आया। तब तीसरा चौथा बार में, क्योंकि वो दरवाज़ा खोला है और उसको सुनाई दे रहा है कि अंदर कोई है, कुछ आवाज़ आ रहा है, आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए वो प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई आएगा। थोड़ा उसका और भी गुस्सा गया कि कोई आ क्यों नहीं रहा, घर पे सन्यासी आया है। जब कोई सन्यासी तब बहुत पवित्रता से ब्रह्मचारी होकर ध्यान करता है तो ऊर्जा आ जाती है ना शरीर में पूरे, अब पूरी निवृत्ति नहीं होती है, तो उस समय में थोड़ा गुस्सेले भी होते हैं ये लोग, गुस्सा भी आ जाता है, थोड़ा सा चेहरे एग्रेसिव भी हो जाएगा। अब थोड़ी देर के बाद एक स्त्री निकल कर आती है। जब स्त्री निकल कर आती है तो सन्यासी थोड़ा गुस्से की नज़र से देखा, मतलब अंदर ही अंदर उस नज़र में बता रहे, मैं उतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा था, आना चाहिए तुम्हें, कोई अतिथि आया है,
क्यों नहीं आ रही थी, इस तरीके से वो संकल्प में सोच रहा है, उस नज़र से देखा। कभी होता है ना, जो हम देखते हैं तो हमारे संकल्प कुछ चल रहा होता है, और देखते हैं तो वो देखने में प्रवाहित हो रहा होता है हमारी सोच। तो उस तरीके से उस स्त्री ने उसके ऊपर देखी तो कह रही है, क्या आप ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा घूरिए मत मुझ पे। आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं, ये सब मुझे पता है। आपको लग रहा है कि आप का ध्यान टूटा, एक पक्षी के हिलने से एक लकड़ी गिर गया, सूखी लकड़ी, देखा तो पक्षी गिर गई, तो आप में बहुत सिद्धि या ताकत है, मुझे सब पता है। अब ये सन्यासी के पैर के नीचे की जमीन खिसक गया, जैसे कि वो खाई में गिर जाएगा। इसको कैसे पता? कहा, हे देवी, आपको कैसे पता ये सब? ये तो इसकी भी बात निकल गई। तो इसने कहा कि आप घूम फिर के ध्यान करते हो, सन्यासी हो, सन्यासी के वेशभूषा में आपका शरीर। मैं पतिव्रता हूँ, मेरा साधना मेरी पति की निस्वार्थ सेवा है। मेरी पति बीमार है, अपाहिज है, घर के अंदर है, मैं उनकी सेवा कर रही थी, उनके नहलाना धुलाना लेटरिन पेशाब के कर्म कर रही थी, और आप उस वक्त बुला रहे थे। मैं उनको छोड़ के उस हालत में कभी नहीं आ सकती थी। मैं उनकी सेवा करते करते, यही मेरे लिए साधना है, इसी से मेरे अंदर ऊर्जा है, इसी से मेरे अंदर वो दिव्य सूक्ष्म दृष्टि है, भाप लेती हूँ, जान लेती हूँ, समझ लेती हूँ, प्रेरणा आ जाती है, जो भी हो। उसने कही, उसकी एकाग्रता उसी में बन गई है। फिर उसने कहा कि क्षमा करे देवी। फिर आगे के मार्गदर्शन पूछा कि आप इतनी तीव्र हो, आगे मुझे क्या करना चाहिए? उसने कहा, जाइए इस गांव में इस जगह पर एक व्यक्ति है, उनसे मिलिए, आपका गुरु वो बनेंगे, वो आपको आगे निकालेंगे। जो एड्रेस उस नारी ने दिया, उसी एड्रेस पे यह सन्यासी खोजते हुए, ढूंढते हुए 1-2 दिन में पहुंच जाता है। जिस व्यक्ति की हुलिया बताई थी, नाम, पता, एड्रेस, सब कुछ, उस गांव में ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाता है। और सन्यासी के भी अपना एक शक्ति है, थोड़ी सी भाप लेने के लिए, जान लेने के लिए। जब वो गया, उसको ढूंढते ढूंढते 10 कदम दूर से उसको देखा, उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति उसका गुरु बनने वाला है, उस स्त्री ने जो कहा था। देखकर देखा तो ये मीट काट के बेच रहा है, मांस काट के बेच रहा है। अभी ये देखकर तंग रह गया। हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ ही कुड बी माई गुरु, स्पिरिचुअल गुरु? ये खुद काट रहा है मीट और बेच रहा है, ये कैसे हो सकता है? अभी इसके अंदर ये एक और से क्यूरियसिटी आ गई। तो फिर उसका पीछा छोड़ा नहीं, मीट काट के बेच के अपना घर जब गया तो ये भी पीछे पीछे गया। तो उसने कहा, साथ साथ में गया, उसको बाहर एक खाट दे दिया, कहा कि बैठो, मैं अंदर घर में अंदर चला गया। ये बैठा ही है 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा बैठा ही है। और वो अंदर गए, जल्दी आ नहीं रहे। जब आए तो उन्होंने पूछा, आपने इतना देर तक मुझे क्यों बैठा कर? उन्होंने बोला, मेरे माता पिता दोनों बुजुर्ग है और बीमार है, उनकी सेवा सत्कार पूरा कर लिया, उसके बाद आया। ध्यान से समझना है इसमें। मैं कहता हूँ ना कि आप
आसपास के पड़ोसी को, लोगों को, माता पिता को धोखा देके, इग्नोर करके, दुख देके आप ध्यान में बैठोगे, ध्यान लगेगा और आगे बढ़ोगे? कुछ नहीं होगा। जितना भी ध्यान कर लो, मंत्र जाप करो, आसपास के जो जगत है, लोग है, अपने माता पिता है, इनकी सेवा सत्कार, सेवा नहीं करोगे, इनको अखंड रूपी प्रेम में, अपने हृदय के प्रेम में इनको अगर आप नहीं देख पाओगे तो आपका ध्यान भी नहीं लगने वाला है। कि जिसका चित्त ही गंदा, उसका ध्यान क्या लगेगा? उसका तो मन बहुत बेचैन रहेगा, विचार से भर जाएगा। अच्छा, इधर हम नहीं जाएंगे। अब ये बात सुना तो देखा तो ये कहा, वाह, लोगों की साधना देखो किस प्रकार की। तो उसने पहले ये प्रश्न किया, उसने सारी कहानी बताई। कहानी बताने के बाद कि वह कैसे वहां तक पहुंचा है। एक्चुअली इसमें मैंने एक बात छोड़ दिया। जब वह खड़ा था थोड़ा दूर 10 कदम, और ये मीट जो काट के बेचने वाले के पास जब पहुंचा तो ये भी दूर से पहचान गया था। तो उसने ही कहा कि आ जाओ आ जाओ, तुम्हें उस स्त्री ने भेजा है, मेरे पास आ जाओ। एक्चुअली ये लाइन छिड़ गई थी। तो ये देखकर वो और भी अंदर घबराहट हो गई थी। कहा मैं अपने आप को क्या समझ रहा था, यहाँ तो मेरे बाप को भी बाप मिल रहे हैं। तब गया, बैठा। तो ये सब होने के बाद कहानी बताया कैसे कैसे क्या हुआ सब। इन्होंने भी कहा कि अपने माता पिता की सेवा करने के बाद, आने के बाद ये सब जितनी बातें हुई, अब आगे जो बात होने वाली है उसमें पहले इस सन्यासी ने अपने अंदर की जिज्ञासा को शांत करना चाहा, यह बात पूछकर कि आप अगर आत्मगुरु है, आप अगर गुरु है तो आप आध्यात्मिक गुरु मांस काट के क्यों बेच रहे हैं? और मांस काटने वाला भला मेरा कैसे गुरु हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि देखो, ये मेरा प्रारब्ध है, कुछ प्रारब्ध बच गया है, मेरे द्वारा ये होना, ये हो रहा है, पहले से मेरे ये प्रारब्ध में था, जिसकी वजह से ये घटनाएं हो रही है। जैसे प्रारब्ध खत्म तो ये मेरा बंद हो जाएगा। और ऐसे भी ये मैं नहीं कर रहा हूं, प्रकृति कर रही है, प्रकृति ही करता है, लेकिन प्रारब्ध बस इस मेरे शरीर के द्वारा ये घटित हो रहा है। तो मैं यही समझाना चाह रहा था आपको कि आत्मा साक्षात्कार के बाद भी जिसका जो प्रारब्ध है, अब कितने समय तक उसका क्या प्रारब्ध है, अतीत में जो हो चुका है, जो प्रारब्ध है, जो संचित कर्मा है, वो तो भोगना पड़ेगा। सिंपल सी बात। अब हमें देखिए, हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे प्रारब्ध देखिए, गार्गी का प्रारब्ध देखिए, देहरादून आएंगे, हरिद्वार ऋषिकेश आएंगे, इधर रहेंगे, प्रोग्राम देंगे, ऐसा कुछ पता ही नहीं। अब इस क्लास में पढ़ा रहे हैं, प्रार्थना करवा रहे हैं, बीच बीच में आध्यात्मिक बातें हो जाती है, कभी थोड़ा सा ध्यान करवा दिया, वहीं से अपने आप अवेकनिंग होने लगे, लोगों को जागृत होने लगे, कुंडलिनी शक्ति का जागरण होने लग गया। अब ये चीज़ें करते करते 1-2 बार के लिए हम तो हरिद्वार आए थे, लेकिन प्रकृति ने हमें इमीडिएट विदिन फ्यू डेज किस प्रकार से उठाकर यहाँ बैठा दी। हम तो साधारण इंग्लिश लैंग्वेज की शिक्षक इंस्टीट्यूशन में, अपने इंस्टीट्यूशन में ही आज भी चल रही है, अलग अलग फैकल्टीज है, और तो पढ़ाया करते थे, वही सोच रहे थे। वहीं पे ज़मीन लिए अभी भी है कि वहीं पे घर बनाएंगे, वहीं पे रहेंगे। कहाँ ज़मीन छूट गया, हम कहाँ आ गए, कहाँ से कहाँ आ गए। तो ये प्रारब्ध ही है, हमें ये सब करवा रहा है, उठा रहा है। कुछ लोगों को लगता है गुरुजी ये सब कर रहे हैं। नो, ये आपकी अज्ञानता है। कोई व्यक्ति के पास इतनी शक्ति, पावर एक आम में नहीं होता है कि इस तरीके से चीज़ें हो। ये समष्टि प्रकृति कर रही है,
माध्यम बस आप सबका शरीर, ये शरीर, गुरु माँ, नीरज जी, विनय जी, सब जितने एकत्र, हम सब एक माध्यम है इस काम को पूरा करने के लिए। गौर से देखोगे कैसे घटित हो रहा है, अनप्लान चीजें घटित हो रही है। सही बात है। कुछ काम तो ऐसे थे जो मैं सोचती नहीं थी, पर हो रहे हैं मुझसे। हो रहे हैं। मैं सोची मैं कुछ नहीं, तो इसीलिए ये धार जो प्रवाह चल रहा है, इसके किनारे आकर बैठ जाओ और देखते रहो, दृष्टा। लेकिन कहने में बड़ा आसान लगता है कि दृष्टा, आत्मा साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन, राग द्वेष रहित चित्त की अवस्था, ये थ्योरेटिकल है कि यहाँ पे आ जाने से परमानंद, परम शांति की अनुभूति थोड़ी देर में बताया जा सकता है कि ये करने से अंत में ये चीज़ होती है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए ये थ्योरी पार्ट है, ये क्लैरिटी दिया आपको, थ्योरेटिकली आपको तैयार किया, क्या रास्ता में चलने के लिए। जितनी किताबें हैं, जितने आप सुनते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान सुनने से क्या होगा, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, जागरण के बाद आत्मा बोध होता है, प्रिय सहस्त्रार खोलता है, ब्रह्म का बोध होता है, एकात्म होता है, उसमें आप पूरी तरह से फैल जाते हो, महाकाश कि महाशून्य हो जाते हो, आत्म स्थिति होती है, परम शांति वही सत्य है। आप अंदर बाहर आदि अंत से रहित की जो परम सत्ता है उसके साथ एकात्म हो गया, आप वही हो जाते हो। तुरंत बता दिया, कितने 10 मिनट में सुन लिया आपने। हाँ अच्छा है, सुना, ये आप थ्योरेटिकली क्लैरिटी आई कि अध्यात्म से क्या होता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितनी साधना करनी पड़ेगी, कितनी हो सकता है किताबें पढ़नी पड़ेगी, कितने भटकना पड़ेगा, कितने प्रारब्ध भुगतना पड़ेगा, कितने प्राणायाम करना पड़ेगा, कितने जाप, बहुत सारी तमाम चीज़ें, हो सकता है कई जन्म भी लग सकते हैं। तो हमारी जो ध्यान करवाया जाता है या हम ध्यान में जो भी मंत्र उच्चारण करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ क्रियाएं करते हैं, लोगों को शक्तिपात करवाई जाती है, दृष्टिपात की जाती है, जो कुछ भी करवाया जाता है, ये क्या है? ये प्रैक्टिकल क्लैरिटी क्या है? थ्योरेटिकली कुछ लोग तो अभी भी गुरु बन के बैठे हैं। कैसे गुरु पता है? सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, थ्योरी पार्ट पूरा क्लियर हो गया कि कोई पूछेगा तो मुझे क्या उत्तर देना है। शास्त्र मेरे लिए AK-47 है, वहां से एक श्लोक उठाऊंगा तो उत्तर दे दूंगा, क्योंकि थ्योरेटिकली पूरा क्लैरिटी है हर चीज की। प्रैक्टिकली उस पर चलना पड़ता है। वो खुद ही नहीं चल पाते, खुद चल नहीं पाते। प्रैक्टिकली चलते 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 अगर असली में जब पूरी तरह से कोई मिट जाता है, एकदम समाधि लग गई, निर्विकल्प समाधि, तो उसके लिए सब कुछ क्लियर हो जाता है। उसके लिए अब उसकी वाणी ही शास्त्र है, उसके शास्त्र की जरूरत नहीं है। उसके लिए आगे पीछे जो कुछ भी है प्रकृति में, उसके लिए ज्ञान डांस कर रहा है, झूम रहा है। जहां जो समस्या है यहीं से उठाएगा, यहीं से बोलेगा, फिर यहीं छोड़ा, वो चलते रहा। कोई नहीं पूछा, वो नाच रहा है तो उसके साथ ये नाचेगा। पूछ लिया तो बता देगा, नहीं पूछा तो अब जो कर रहे हो आपके साथ है तो वैसे ही रहेगा। वो पूछ लिया तो फिर वो बताएगा, यहीं से लेगा, यहीं से देगा। उसके लिए फिर शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जो कुछ भी घट रही है और सूक्ष्म रूप से सारा ज्ञान जो विद्यमान है प्रकृति में, वहीं से लेके वहीं से देगा वो। तो थियोरेटिकली अलग पार्ट है। कितने गुरु आप जाकर पूछो, आपको कभी निर्विकल्प समाधि लगी? कितने लोग बोलेंगे नहीं लगी, लेकिन गुरु हुए। साक्षात्कार भी बताएंगे तो बोलेंगे मेरे सामने कोई शिव आ गए, तो कोई कृष्ण आ गए, तो कोई काली आ गई, तो मुझे गोद में उठाई थी। ऐसे ऐसे साक्षात्कार बताएंगे। सब ये जितने गुरु हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब भ्रमित है। ये कोई कृष्ण को पकड़ा हुआ है, कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहा है, कृष्ण के बारे में कुछ बोल दीजिए तो गुस्सा हो जाएंगे। कोई राधे, तो कोई काली, तो कोई शिव, तो कोई दुर्गा, तो कोई क्या, तो कोई क्या, कुछ पकड़ा ही है, सब छोड़ा नहीं है। थ्योरेटिकली उसको सब कुछ पता है, क्लैरिटी है। तो चलना पड़ता है। साधना में चलते चलते चलते
अहम शून्य, इच्छा शून्य, राग द्वेष मिट गया पूरी तरह से, तब वह दृष्टा रूपी विश्वात्मा परमात्मा अखंड चैतन्य स्वरूप ब्रह्म के साथ एकात्मा होकर वह उसी में चीनी और पानी एक दूसरे में घुल मिल जाता है, उसी तरह से वो घुल मिल गया। ये होती है, ऐसे ही नहीं होता है। तो साधना जो है प्रैक्टिकल है, और साधना करने से ही ये अवस्था आएगी, पढ़ लेने से नहीं। करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, चाहे जप करे तो जप करना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा, निस्वार्थ सेवा पे चलना पड़ेगा। साधना करने के लिए साधनों की जरूरत पड़ती है, और जैसे जैसे साधना में आप शक्तिशाली हो जाएंगे तो साधन भी कम होते चले जाएंगे, और शक्तिशाली पावरफुल ऊर्जावान होंगे और भी साधन कम हो जाएंगे। एक समय में साधन और साधना ये दोनों विलुप्त होकर आपको अपने स्वरूप तक लेके जाएंगे। तो अभी हमारे पास जितने आते हैं या जितने लोग हैं जो ये अब थ्योरेटिकली तो बहुत समझ लिया, या थ्योरेटी जान भी रहा है, और प्रैक्टिकली हम उस पर चल रहे हैं। तो चलना ही मेन है, सिर्फ सुनकर जान लेना नहीं, चलना है उस पथ पर, यही है मेन, चलना पड़ेगा। ठीक है।